आज ग्रुप डी के जो फर्स्ट फेज है उसके टाइम डेट और सेंटर पता चल चुके हैं कि कहाँ पर सेंटर है और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आपको पता चल चुके हैं। अगर आपको भी चेक करना है कि आपका सेंटर कहाँ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। वैसे तो आपने चेक कर लिया होगा क्योंकि 17 से 25 तारीख तक फर्स्ट फेज के एग्जाम है और उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी जो ग्रुप डी की तैयारी के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। लास्ट टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बुक रेफर करता हूँ कुछ ऐसी जो लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली। अभी तक आपने कहीं से भी पढ़ा हो वो इसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन जो हम नई बुक्स बता रहे हैं वैसे हो सकता है ये बुक्स आपके पास हों, लेकिन लास्ट टाइम पे किससे पढ़ा जाए कि हम अगर फर्स्ट फेज में एग्जाम है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन अगर आगे एग्जाम है और आपकी अगर तैयारी नहीं भी है तो इन्हें पढ़ लें ताकि थोड़े बहुत चांसेस बन जाएं इसमें सिलेक्शन लेने के। तो फिलहाल इन्हें हम रख देते हैं साइड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको साइंस के बारे में, क्योंकि साइंस इसमें 25 नंबर की है। 25 नंबर की साइंस है तो मतलब काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें 25 में से कम 20 नंबर आपको लेके आने होंगे तभी बात बन पाएगी, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है कैसी जीएस आ जाए। तो सबसे पहले हम बताते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस के लिए आप स्पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान वाली बुक ले सकते हो। इसे लेने का क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल आप सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें वन लाइनर दिए हुए हैं और साथ में वन लाइनर के साथ मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। ये 2018 वाली बुक है, आप 2022 का नया वेरिएंट ले सकते हैं। उसे लेने पे आपको थोड़े से इसमें सेट्स भी फालतू मिलेंगे और ग्रुप लास्ट टाइम जो ग्रुप डी में एग्जाम हुए हैं वो और एनटीपीसी के फर्स्ट एनटीपीसी सीबीटी वन के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे उस बुक में मिल जाएंगे। लेकिन ये मेरा पुराना वेरिएंट है तो मैं इससे ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि साइंस में क्या चेंज होगा, ज़्यादा कुछ चेंज तो होगा नहीं, बस पेपर का पता चल जाएगा। इसमें ना आपको हर सन के इस तरीके से सेट दिए हुए होते हैं जो अभी तक एग्जाम में आए हैं कि किस किस जोन पे कौन कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उसके सेट बनाए हुए हैं। साथ में इसके बाद हमें दिए जाते हैं इसमें वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर दिए गए थे तो वन लाइनर में आप पढ़ सकते हो। मतलब ये तो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसके बाद वन लाइनर इस तरीके से दिया गया है। जैसे हमने देखा, ये हमने खोला फिजिक्स, जैसे फिजिक्स खोल लगा है, फिजिक्स में ये वन लाइनर देंगे पूरा लगभग लगभग काफी सारे इसमें पॉइंट्स हो जाते हैं, लगभग 300-400 पॉइंट हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट के। इन पॉइंट्स के बाद इसमें यहाँ पे इसी पॉइंट्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे फिजिक्स के इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन पे प्रैक्टिस करने के बाद आप कर सकते हो क्या, फिर इसके बाद जैसे केमिस्ट्री दी गई है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन लगाओगे। बायोलॉजी के बारे में बताओगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन लगाओगे। और इसके साथ साथ इसमें कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, बाकी कंप्यूटर विज्ञान और बाकी जैसे हमें किसी चीज के फॉर्मूले या अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, इस टाइप की तरंगदैर्ध्य, ये सारे फॉर्मूलेज और साइंटिफिक नेम। प्लस साइंस शायद इससे बाहर जा पाए, वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वरना लगभग 25 में से 22-23 क्वेश्चन इससे ही आएंगे। उसके बाद जैसे साइंस की बात हो गई, हम साइंस के बाद अब लेते हैं अपने रीजनिंग। अगर रीजनिंग आपने अभी तक ज्यादा कुछ पढ़ी नहीं है और आपका एग्जाम फर्स्ट फेज में नहीं है, तो हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम मुझे लगता है कि अभी अगस्त में है और सितंबर में भी 2 ही फेज हो पाएंगे और अक्टूबर में 2 फेज हो पाएंगे, तो ये जाके अक्टूबर एंड या नवंबर तक जाके फिनिश होगा। तो आप अगर रीजनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहते हैं तो आप अरिहंत की मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। को इसमें क्वेश्चनों की भरमार दी गई है और इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे से समझाए गए हैं। तो आप इसमें कैसे कर सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट करके, अगर आपके पास अब तो टाइम कम है, वैसे इतना टाइम नहीं है कि इसे पढ़ पाऊँ, तो इसमें आता है एक मास्टर एक्सरसाइज आती है, इसमें होते हैं मिक्स क्वेश्चन। तो आप टॉपिक वाइज या टाइप वाइज क्वेश्चन ना करके सिर्फ मास्टर क्वेश्चन करो। मास्टर क्वेश्चन करके, इसमें मास्टर क्वेश्चन काफी दिए होते हैं, तो 100-150 मास्टर क्वेश्चन है, मतलब मिक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इन मिक्स क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रीजनिंग अच्छे से पहले पढ़ ली है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब इसके लिए टारगेट का प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। इसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं और इसका अमाउंट भी 45 से 50 रुपए का होता है, तो बहुत सस्ता प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें मैथ की, तो मैथ आपके पास, अब बात करते हैं अपनी लास्ट बुक यानी कि
अपनी जीएस की। तो जीएस के लिए आप अंकित भाटी सर की और मनीष चपराना सर की येलो बुक ले सकते हो। क्यों? वैसे ये बहुत, क्योंकि ये सबसे पतली बुक है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसमें सारा थ्योरेटिकल वन लाइनर हर तरीके से इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप, इसमें सारे साइंस को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि साइंस हमने इस पीटी की बुक से कवर कर लिया है। इसलिए हम जीएस के लिए, क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, वहां पे जाके हमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट याद रहते हैं। तो इसमें सारे मेन पॉइंट जितना मतलब निचोड़ा जा सकता है उतना निचोड़ के इन्होंने अपनी बुक में रखा हुआ है। और ये काफी अच्छी बुक है। इसे पढ़ने के बाद आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमें बेस की ही जरूरत है, क्योंकि एडवांस लेवल पे घुसने के लिए हमें यूपीएससी तो करना नहीं है, सिर्फ ग्रुप डी करना है। तो ग्रुप डी के लिए ये बुक अच्छी रहेगी। और मार्केट में ये 90 रुपए के आसपास मिल जाती है, सस्ती बुक है और जल्दी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पेज दिए गए हैं? 140 पेज दिए गए हैं। अगर आप डेली के 20 पेज पढ़ेंगे तो ये 7 दिन में कवर हो जाएगी। और अगर आपका आने वाले फेज में एग्जाम है तो उसके लिए सबसे अच्छा बता दूं, अब मतलब फर्स्ट फेज में भी हो तो उसके लिए भी बता देता हूँ। सबसे बढ़िया क्या रहेगा, आप टेक्स्ट बुक पे जाके प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट लगाने पे आपको लगेगा कि इतनी तैयारी नहीं है प्रैक्टिस सेट, लेकिन होगा क्या, जैसे अभी आप मान लो प्रैक्टिस सेट लगाते हो और प्रैक्टिस सेट लगाने पे जैसे आप अपना प्रैक्टिस सेट चालू करोगे, तो प्रैक्टिस सेट चालू करने पर इसमें आपको जो भी ऑप्शन लगाओगे अगर वो गलत है या फिर सही है, जैसे भी आप इसे चालू कर लोगे, गलत सही का देख के अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो उसमें सही वाला भी बता देगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, उसका सॉल्यूशन देखो। और इसमें सारे पॉइंट्स जीएस के कवर होते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई भी ऐसे ही लगा दिया, ऐसे लगाने के बाद सेव करके अब मैं देखता हूँ, सबमिट कर देता हूँ ऐसे ही। अब जैसे ये सबमिट हो गया तो अब इसमें दिखाता हूँ कैसे होगा। मैंने बिना देखे ऐसे ही लगा दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्या लगा था। अब यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन लगे हुए हैं तो सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे ये गलत आंसर है, जैसे हमने कुछ भी ऐसे लगाया, ये देख लिया हाँ रिसेट है, ये ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया। मतलब तुम्हें दोबारा ऑप्शन मिलता है चेक करने का कि सही उत्तर आप मतलब गैस करना चाहते हो तो गैस कर सकते हो। गैस करने के बाद इसमें ये सॉल्यूशन दिया जाता है पूरा कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये मतलब सारे अनुच्छेद जो उससे मिलते जुलते हैं, सारे ऑप्शनों के बारे में भी दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 52